बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोकेमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जिसका नाम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है ये स्टार्ट करने लगे हैं। तो नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एयर के अंदर 80% नाइट्रोजन पाई जाती है, 79% होती है, 80% राउंड अबाउट। तो ये जो नाइट्रोजन है ये गैसियस फॉर्म में होती है N2 की शक्ल में, और प्लांट्स इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली कैप्चर करके यूज नहीं कर सकते। जिस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड को तो डायरेक्टली पकड़ते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली पकड़ के यूज नहीं कर सकते। इसके लिए पहले नाइट्रोजन का रेड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है। रेड्यूस्ड फॉर्म क्या होती है? जब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड होती है तो ये रेड्यूस हो जाती है, यानी कि NH3 की फॉर्म में या NH4 के आयन की शक्ल में होगी तो ये रेड्यूस्ड होगी। अब नाइट्रोजन की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जिनके आप नाम इसमें पढ़ेंगे। NH3 को हम अमोनिया कहते हैं, NH4 को अमोनियम आयन कहते हैं, NO2 नेगेटिव इसको नाइट्राइट कहते हैं, और NO3 नेगेटिव इसको नाइट्रेट कहते हैं। ये बीच में साइकिल में मुख्तलिफ जगहों पर आप इनका जिक्र पढ़ेंगे। यहाँ पर ये अमोनिया, इसके साथ हाइड्रोजन है तो ये रेड्यूस्ड फॉर्म है। अमोनियम आयन, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, ये रेड्यूस्ड फॉर्म है। नाइट्राइट, इसके साथ ऑक्सीजन है, इसका मतलब है ये नाइट्रोजन की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। और ये नाइट्रेट, इसके साथ भी ऑक्सीजन की वजह से ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो नाइट्रोजन मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाता है, जिसमें से N2 ये गैसियस फॉर्म है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, और ये फर्दर रेड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मुख्तलिफ स्पीशीज हैं जो कि इनको इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करती हैं। जब नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अगर अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तो हम इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रेट से नाइट्रिफिकेशन। और अगर ये नाइट्रेट वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रिफिकेशन का अपोजिट हो जाना, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाने को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और अगर नाइट्रेट अमोनिया में ही कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। अब इसमें जो हमने नाइट्रोजन की अमोनिया में कन्वर्जन पढ़ी है ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें बहुत से ATP यूज होते हैं और एंजाइम भी इस प्रोसेस में यूज होते हैं। और चूंकि ये रिडक्शन का प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो इस पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये रेड्यूस्ड अमोनिया, रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन यानी कि अमोनिया और अमोनियम आयन, ये दोनों कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होने के बाद ये न्यूक्लियोटाइड्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीजें हैं? ये वही चीज है जो कि RNA और DNA बनाने में इस्तेमाल होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो RNA और DNA बनते हैं। नाइट्रोजन अमाइनो एसिड की शक्ल में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एंटर होती है। तो कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि ये काम करता है? सारे अमाइनो एसिड्स नहीं कर सकते, तो ये है ग्लूटामीन अमाइनो एसिड। ग्लूटामीन अमाइनो एसिड की वो शक्ल है जो कि अमाइनो ग्रुप को मुख्तलिफ फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का इंटरमीडिएट स्टेप है। इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है ग्लूटामीन सिंथेज। और ग्लूटामीन सिंथेज क्या करता है? ये ग्लूटामेट को ग्लूटामीन में कन्वर्ट करता है। ग्लूटामेट एक कंपाउंड है, ये इस ग्लूटामेट को ग्लूटामीन में कन्वर्ट करता है। एंजाइम ग्लूटामीन सिंथेज। ये 3
कंपाउंड पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट और एस एडिनोसाइल मिथियोनीन। ये न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस पाथवे यानी न्यूक्लियोटाइड की जो सिंथेसिस होती है उसमें ये तीनों एंजाइम्स, ये तीनों कंपाउंड बार बार यूज होते हैं, इस वजह से इनका नाम याद रखना जरूरी है। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट और एस एडिनोसाइल मिथियोनीन। ये क्या काम करते हैं, ये जिस जगह यूज होंगे वहां आप ज्यादा बेहतर वे में समझ सकेंगे, इसलिए हम इस चीज का जिक्र इनके यूज होने के टाइम पे करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज मेटाबॉलिक फेट ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी मेटाबॉलिज्म के बाद अमाइनो एसिड्स के साथ क्या होता है, वो किधर जाते हैं। अब इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि एटमॉस्फेयर में जैसे हमने बात की कि 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये तभी यूज कर सकते हैं जब ये रेड्यूस्ड फॉर्म में होती है, यानी कि ये अमोनिया में कन्वर्ट होती है, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिज्म इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इस फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया में। और जब ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद प्लांट्स इसको यूज करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड्स में। तो एनिमल्स में ये अमोनिया डायरेक्टली नहीं जाती, पहले ये प्लांट्स में जाती है, प्लांट्स इसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर इनके एनवायरनमेंट में ये अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन लिमिटेड हो तो इनकी ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स को और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज नहीं कर पाते। अब ये अमाइनो एसिड्स जब प्लांट्स में बन जाते हैं तो प्लांट्स से एनिमल्स जब प्लांट्स को खाते हैं तो ये एनिमल्स की बॉडी में आ जाते हैं। अब जो ये एनिमल्स की बॉडी में आते हैं तो इसके दो रास्ते हो सकते हैं, दो काम हो सकते हैं। या तो ये वाले अमाइनो एसिड्स एनिमल की बॉडी के अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएं और उसकी प्रोटीन बनाने में, उसके एंजाइम्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो जाएं। अगर ये एनिमल के अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होते तो फिर ये वेस्ट हैं। अब वेस्ट फॉर्म में ये कहाँ जाएंगे, तब इनके अमाइनो ग्रुप इनसे सेपरेट हो जाएगा और बॉडी इस अमाइनो ग्रुप को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करेगी, क्योंकि ये अमाइनो ग्रुप बहुत टॉक्सिक होता है। क्योंकि ये टॉक्सिक होता है इस वजह से इसको बॉडी से फौरन रिमूव कर देना चाहिए। अब अमोनिया की रिमूवल के लिए बॉडी को वाटर चाहिए होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनको इनफ वाटर अवेलेबल है वो तो इसको एज अ अमोनिया ही रिलीज कर देते हैं। और उन ऑर्गेनिज्म को जो कि अमोनिया रिलीज करते हैं अमोनियोटेलिक कहा जाता है, जैसे कि फिशेस हैं, चूंकि ये वाटर के अंदर रहती हैं तो ये वाटर अवेलेबल होने की वजह से अमोनिया को एज आ अमोनिया ही रिलीज कर देती हैं, इसे किसी चीज में कन्वर्ट नहीं करती और इस वजह से हम इनको अमोनियोटेलिक कहते हैं। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, चूंकि इनको कम वाटर अवेलेबल होता है इस वजह से ये एज आ अमोनिया रिलीज नहीं करते, बल्कि अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि लेस वाटर से बॉडी से रिमूव हो सके। दे कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया, और चूंकि ये यूरिया को बॉडी से रिलीज करते हैं इस वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। लैंड पर रहने वाले मोस्टली एनिमल्स यूरियोटेलिक होते हैं, लेकिन सारे यूरियोटेलिक नहीं होते, बल्कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले वो ऑर्गेनिजम्स जिनको बहुत ही कम वाटर अवेलेबल होता है, वेरी लो वाटर क्वांटिटी अवेलेबल होती है, वो इसको एज आ यूरिया भी रिलीज नहीं करते, बल्कि यूरिया को मजीद आगे वो कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स होती हैं और वो बहुत कम वाटर के साथ ही बॉडी से रिमूव हो जाता है और वो कम डेंजरस होता है, बॉडी में ज्यादा टाइम के लिए मौजूद रहे तो बॉडी को कम नुकसान पहुंच जाता है। वो ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स बॉडी से रिलीज करते हैं उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। Birds and reptiles are uricoteric.
बर्ड्स भी यूरिक एसिड रिलीज करते हैं और रेप्टाइल्स भी। अब आपके ज़हन में आएगा कि बर्ड्स को तो वाटर अवेलेबल होता है, रेप्टाइल्स तो चलो मोस्टली रहते ही लेस वाटर वाली कंडीशन में हैं। तो बर्ड्स चूंकि ज्यादातर फ्लाइट की कंडीशन में रहते हैं, तो वाटर की सर्च से फ्री रहने के लिए उनमें यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज वो हर वक्त वाटर के करीब रहेंगे, वाटर पर डिपेंडेंट होने की वजह से। तो इस डिपेंडेंसी से बचने के लिए ये यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स रिलीज करते हैं। क्रिस्टल फॉर्म में नहीं भी होगा तो यूरिक एसिड ही रिलीज करेंगे। अब ये तो बात थी एनिमल्स की, लेकिन प्लांट्स में इन अमाइनो एसिड्स का क्या होता है? तो प्लांट्स में जो भी अमाइनो एसिड्स हैं वो मोस्टली दूसरी फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अमाइनो एसिड्स एक्सक्रीट सिर्फ रेयर कंडीशंस में होते हैं, ज्यादातर ये एक्सक्रीट नहीं होते बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो नाइट्रोजन जो कि बॉडी से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक्सक्रीट होती है, चाहे वो अमोनिया की शक्ल में हो या यूरिया की शक्ल में हो या यूरिक एसिड की शक्ल में हो, जब ये एनवायरनमेंट में जाती है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, चाहे वो वाटर वाला एनवायरनमेंट हो या कोई और एनवायरनमेंट हो, तो एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फौरन से इसको मेटाबोलाइज कर लेते हैं, यानी कि अपने यूज में ले आते हैं, जो कि उनके लिए डेंजरस नहीं होती बल्कि उनके मेटाबॉलिज्म में यूज होती है। इस तरह से नाइट्रोजन दोबारा से नाइट्रोजन वेब या नाइट्रोजन साइकिल में एंटर हो जाती है। रिलीज होने के बाद ये वेस्ट नहीं होती बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के यूज में आ जाती है। अब अगर हम एनिमल में बात करें तो उनमें जैसे हमने बात की है कि प्लांट्स में उनके अंदर प्लांट्स के जरिए से एनिमल्स की बॉडी में ये अमाइनो एसिड जाते हैं। तो अमाइनो एसिड एज अ प्रोटीन जाते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये प्रोटीन जब एनिमल की बॉडी में जाती है तो इस तरह से प्रोटीन के जरिए से अमाइनो एसिड्स बॉडी में चले जाते हैं। फिर हमने बात की कि ये अमाइनो एसिड दो तरह में हो सकते हैं, या तो ये एनिमल अपने ही तरह के अमाइनो एसिड्स में इनको कन्वर्ट कर लेता है, या फिर ये बॉडी से इनका एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन करने के लिए पहले इससे अमोनिया सेपरेट हो जाती है और अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। तो ये अमोनिया जो इससे सेपरेट होती है, ये सारा प्रोसेस कहां पर होता है? अब जो लिवर से अमोनिया एक्सक्रीट होती है, लिवर में ये अमाइनो एसिड से अमोनिया सेपरेट की जाती है। इसमें से कुछ अमोनिया तो ऐसी है जो बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाती है और कुछ अमोनिया ऐसी है जो कि रिसाइकल हो जाती है और बायोसिंथेटिक पाथवे में यूज हो जाती है। जो अमोनिया एक्सक्रीट होती है, जो अमोनिया अमाइनो ग्रुप सेपरेट होता है लिवर में या बॉडी के मुख्तलिफ जगह पर सेपरेट होता है, वो लिवर में पहुंच जाता है और फिर ये एज अ अमोनिया तो एक्सक्रीट नहीं होगा मैमल्स वगैरह में, तो वहां पर ये क्या होता है? ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और एज अ यूरिया रिलीज होता है। और जहां पर ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट होना है वहां पर ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एज अ यूरिक एसिड बॉडी से रिलीज होता है। और जो रिसाइकल होना है इसमें अस्पार्टेट, ग्लूटामीन और ग्लूटामेट मेजर रोल प्ले करते हैं, जो कि आगे जाके डिटेल में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, 3 अमाइनो एसिड्स जिनका नाम है ग्लूटामेट, ग्लूटामीन एंड अस्पार्टेट, एलानिन भी एंड अस्पार्टेट, इनका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो इसलिए कि ग्लूटामेट और ग्लूटामीन ये दोनों इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। आपने ये पढ़ा है ना? सिट्रिक एसिड साइकिल में अल्फा कीटो ग्लूटारेट, तो ये वही अल्फा कीटो ग्लूटारेट है। ग्लूटामेट और ग्लूटामीन डायरेक्टली इसमें इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं। एलानिन इजीली कन्वर्ट हो जाता है पायरोवेट में और
पायरुवेट फिर आपको पता है कि नेक्स्ट आगे सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर हो जाता है और अस्पार्टेट कन्वर्ट हो जाता होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, और ऑक्सैलो एसीटेट भी सिट्रिक एसिड साइकिल का ही पार्ट है। इस वजह से ये जो 4 अमाइनो एसिड हैं, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, एलानिन एंड अस्पार्टेट, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये ऐसे इंटरमीडिएट बना रहे हैं जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर हो जाते हैं, यानी कि ये एनर्जी जनरेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं।